Dear students, today we are going to discuss about the various functions of the plasma membrane because we have studied the plasma membrane yesterday. So now we are going to study about the importance and you can say very important function of the plasma membrane, which is transport of molecules across it, है ना. आप सभी जानते हैं that this plasma membrane is, I will just take a color. Yes, this plasma membrane. I have drawn this structure of the plasma membrane. Okay, so I am just going to explain you how the things come inside और गो आउटसाइड फ्रॉम दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अभी ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में. उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा और भी कि दैट दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल. आप सभी जानते हैं, यू हैव स्टडीड दैट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल? That this plasma membrane allows only few molecules to enter and very selective molecules to exit, है ना. जो काम की चीज़ें होती हैं उनको आने देता है, जो काम की चीज़ें नहीं होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स उसको नहीं चाहिए होते हैं, उनको वो अंदर नहीं आने देता है. मीन्स कंट्रोल करके रखता है. ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी किसी भी आयन को कहीं भी आने जाने का मन है तो वो ईजिली आ जा सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता है. तो अभी ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसके भी कुछ नेम्स होते हैं. तो देर आर टू आई थिंक मेथड्स मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किए हुए हैं. आप ये देखिए, दैट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. आई हैव जस्ट मेक अ फ्लो डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड द function of the plasma membrane. So active transport and passive transport, there are two terms which are very new for you. So one by one I am going to take. First is the passive transport. Passive transport always it occurs through the concentration gradient. I have written it here. Along the concentration gradient you can say. Concentration gradient का मतलब आपको समझना है कि what do you mean by concentration gradient और along the concentration gradient. Along the concentration gradient का जो मतलब होता है that simple, जैसे जिसको आप simple diffusion भी आप बोल सकते हो. तो there is no requirement of energy. कोई एनर्जी की इस काम में ज़रूरत नहीं होती है. और you can say it is a simple diffusion process along the concentration gradient. मीन्स हायर concentration से lower concentration की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा आप समझ गए. इसी को अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं कि कम से ज़्यादा की ओर मॉलिक्यूल्स का मूव करते रहना. अब इसमें कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए. उनको अपने आप से पता है कि मुझे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है तो वो जा रहे हैं. उनको पता है मुझे आना है तो वो आ रहे हैं. हाँ, इतना ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इधर ज़्यादा होना चाहिए. अगर इधर ज़्यादा है तो इधर से बाहर जाएंगे, अगर इधर ज़्यादा है तो इधर से अंदर आएंगे. ये ऑटोमेटिक आते रहते हैं. इनको किसी को बताना नहीं पड़ता, किसी को इनको गाइड नहीं करना पड़ता. Now this passive diffusion is also of two types. One is called simple diffusion, another is called the facilitated diffusion. तो simple diffusion का example मैंने अभी आपको दिया. क्या है? ऑस्मोसिस है. ठीक है. तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन आप सब जानते हो. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? The diffusion is a process of passive transport in which molecules move from an area of higher concentration to the area of लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ये तो हो गया आपका सिंपल सा डेफिनेशन डिफ्यूजन का. अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. सिंपल सी चीज़ है. मतलब अगर आप सिंपली समझना चाहें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाई हुई है, दो बाइलिपिड हैं. तो सिंपल पानी आ रहा है जा रहा है इन मेम्ब्रेन के थ्रू विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रोटीन, चुपचाप से. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं. तो ये ऑस्मोसिस हो जाता है. तो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया. ठीक है. ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन, जैसे आते जाते रहते हैं मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब आता है दूसरा न्यू टर्म, जिसको कहते हैं फैसिलिटेटेड. फैसिलिटेटेड मीन्स किसी को एंटरटेन करना. कोई आया आपके घर, आप उसको दरवाजे तक लेने गए तो उसको कहते हैं फैसिलिटेट किया आपने. उसको आप लेकर आए ना, उसको बताया कि भाई चलो यहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है. एक होता अपने आप ही आए जा रहे हैं चले जा रहे हैं गेस्ट, है ना, कोई है ही नहीं लेने वाला. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यू कैन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसे मैंने बताया आपको कोई गेस्ट आए तो आपको लेने जाना पड़ेगा या आपकी फैमिली मेम्बर को लेने जाना पड़ेगा. मतलब किसी बंदे को तो जाना पड़ेगा ना उसको लाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए. इन द सेम वे मॉलिक्यूल्स अपने आप आते और जाते इसके अंदर नहीं रहेंगे. उन मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट करने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए. अब उसमें कोई ना कोई चाहिए का मतलब यहाँ पर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं. एक को कहते हैं चैनल प्रोटीन और दूसरे को हम कहते हैं
कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स, दीज आर टू प्रोटीन्स विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स, इधर से उधर जाना हो या इधर से इधर जाना हो, ये चैनल प्रोटीन्स इज ऑलवेज देयर, ये उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी मैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। देन आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव मीन्स समथिंग विच इज़ विच अकर्स वेरी यू कैन से एक्टिवली, है ना, बहुत सोच समझ के किया जाने वाला काम। तो दिस ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटीन। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये काम करते हैं, एंड जनरली वी कॉल दिस प्रोटीन एज अ पम्प्स, प्रोटीन पम्प्स हम इनको बोलते हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, एक ऐसा इसका एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमन है। तो सोडियम पोटेशियम पंप आप पढ़ोगे, पर नाउ इट इज़ थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन के अंदर से या बाहर, यहाँ पर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हाई से लो की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि लो से सॉरी, जैसे अभी पहले हमने बात की कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, अब उसका उल्टा हो जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ये जाएगा। तो जब कम से ज़्यादा की तरफ जाना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि उसमें इसको एनर्जी लगानी पड़ रही है ना, उसको देनी पड़ रही है एनर्जी। तो जब उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो एनर्जी किस फॉर्म में वो खर्च करेगा, एनर्जी एक्सपेंड करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बाई द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी दिस प्रोसेस अकर्स। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अगेंस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स फ्रॉम लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड सच अ ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी, बिना पैसे खर्चे किए काम जैसे नहीं होता ना, तो उसी तरीके से बिना बिना एटीपी खर्च किए आप ये काम नहीं कर सकते, तो उनको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एन एग्जाम्पल इसका क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसको पंप बोला जाता है क्योंकि पंप कोई चीज़ को उठा के फेंकता है ना, कम भी है तो उसको निकाल के फेंक देगा, तो इसलिए इसको हम पंप बोलते हैं। नाउ कम टू द मेन थिंग। ठीक है, मेन थिंग क्या है आपका, दिस इज़ द डायग्राम, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। विच कलर आई हैव टू टेक विच लुक्स डिफरेंट, आई थिंक आई टेक दिस पिंक वन। अब देखो, सपोज कर लो ये यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये पूरी सेल बनी है ना। अब सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हो गई सेल की, बाइलेयर होती है, तो ये बाइलेयर मैंने मेम्ब्रेन बनाई हुई है। ये अंदर का भाग है, सेल का पार्ट है, और वो बाहर का। तो जो बाहर का पार्ट होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दैट मीन्स ये वाला जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है सारा, सेल के बाहर का पार्ट। ये अंदर वाला इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। और एक बहुत कॉमन चीज़ है विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, दैट सोडियम आयंस इज मैक्सिमम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ बाहर मैंने बहुत सारे देखो बनाए हुए हैं। एंड पोटेशियम आयंस आर इन एक्सेस इन द इंट्रा। देखो यहाँ पर पोटेशियम बहुत से बनाए, तो पोटेशियम अंदर बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली सेल्स में ऐसे ही होता है। अभी अभी आपको मैं डिस्कस क्या करने वाली थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताऊंगी मैं इसमें। तो व्हाट इज़ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स यू कैन कैरी द प्रोटीन इनसाइड और यू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन आउटसाइड। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जब ये डिफ्यूजन है, अब जो सपोज आपके पास ये वाला, मान लो मैं पहले ये वाला ले लेती हूँ जो ब्लू कलर से बना हुआ है, इसको हम चैनल बोल सकते हैं। इसी प्रोटीन को, यह प्रोटीन है ब्लू कलर का जो बना हुआ, दिस इज़ प्रोटीन, बट इसको हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं क्योंकि इसका काम क्या होता है, अब आप देख रहे हो यहाँ सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा है, तो बिना एनर्जी खर्च किए चुपचाप से सोडियम को ये इसके थ्रू आने देते हैं। मीन्स ये प्रोटीन रास्ता अपने में से दे देते हैं कि चलो यू गो इनसाइड, तो ये अंदर चला जाता है सोडियम चुपचाप से, कोई एनर्जी हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती। डिफ्यूजन वेयर एवर देयर इज़ अ डिफ्यूजन वर्ड इज़ गिवन, आप अपने आप से समझ जाओ कि देयर इज़ नो नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल सपोज कर लो लाइपोफिलिक है, जिसको कि लिपिड्स पसंद है, लिपिड उसको अगर अच्छा लग रहा है, मतलब लाइपोफिलिक मीन्स वही हुआ ना, लिपिड पसंद है, और बहुत स्मॉल है साइज़ में, बहुत छोटा है साइज़ में, तो इट डज़ नॉट नीड एनी एनर्जी, चुपचाप से निकल जाएगा, छोटू सा तो है, इधर से उधर निकल जाएगा, पास हो जाएगा। स्पेशल पैसेज वो मतलब इसी मेम्ब्रेन में से अगर है तो उसके लिए कोई स्पेशल आपको पैसेज बनाने की जरूरत नहीं है,
किनके लिए, अगर कोई लिपोफिलिक है, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन बनी हुई होती है ना लाइपोप्रोटीन की। तो देखो ऊपर फॉस्फेट तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये लिपिड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई लिपोफिलिक है, मतलब पानी इसी लिपिड में घुल जाने वाला है, तो क्या उसको आराम से आने जाने देगी मेम्ब्रेन, क्योंकि उसका तो फ्रेंड हो गया ना वो। कहेगी ठीक है भाई तुम आ जाओ, चले जाओ, कोई स्पेशल रास्ता बनाने की उसको जरूरत नहीं है, तो वो आता रहेगा। तो लिपिड बाइलेयर जो है उसको वो आराम से जाने देती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, वो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, लाइपोफिलिक। ठीक है, तभी तो डिजॉल्व होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी तो लिपिड्स लगे हुए हैं। फॉस्फेट दे आर जस्ट निग्लेजिबल, वो बेचारे कुछ कहते नहीं, क्योंकि फॉस्फेट तो देखो छोटे 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 से लगे हुए हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। मेन काम किसका है, मेन वर्क इज ऑफ लिपिड। अच्छा, जो लिपिड है ये सॉल्युबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, लिपिड्स आर द सॉल्युबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेटा हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर वाटर सॉल्युबल। सो पोलर मॉलिक्यूल हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो गए, ये ऐसे नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, इनको यहाँ से यहाँ निकलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कौन कौन से, रिपीट विद मी, पोलर मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, ये नहीं निकल पाते सारे। ठीक है, क्यों नहीं निकल पाते, बिकॉज ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर वाटर लविंग। अब जब वाटर लविंग हैं, वाटर लविंग मीन्स वाटर में सॉल्युबल होने वाले हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं वो, तो फिर बताओ ये ऑयल के साथ ये जो लिपिड्स है इसके साथ ये लिपिड इसको क्यों जाने देगा। ठीक है, लिपिड का तो फिर एनिमी हो गए ना सारे। लिपिड कहेगा भी अब तेल में पानी कहाँ घुलता है, घुलता है कभी नहीं, तो ये इनको जाने नहीं देगा, कहेगा कि मैं तो तुमको जाने नहीं देता। तो पोलर मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल ये नहीं निकल पाते, इनको कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उसके थ्रू ये निकल सकते हैं। अब दो एक एक करके कंडीशंस हम देखते जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक आपको यहाँ पर तो बता दिया, कौन सा वाला, ये सोडियम वाला, कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो गया। यहाँ पर भी अब आप देखो ये बना हुआ है एक मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल इसको बोल रहे हैं हम। सपोज यहाँ पर बाहर ग्लूकोज पड़ा है, तो दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिट इनसाइड इट, इस प्रोटीन के अंदर फिट हो जाते हैं। एंड दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल सडनली चेंजेस इट शेप। अब देखो इसने उलट गया ना, ये चेंज हो गया शेप, इसने पलट कर लिया, और ये देखो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया, क्या चीज़ रिलीज़ कर दिया, ग्लूकोज। तो इट इज़ सिंपल ना, कि अब इसमें इस डिफ्यूजन में उसने क्या किया, कैरियर प्रोटीन ने, इसने जो भी मॉलिक्यूल्स थे इट पिक्स इट अप, उसने पिक किया इसको, एंड देन चेंज इट शेप एंड रिलीज इट इनटू द इनसाइड द सेल, तो इसने उसके अंदर सेल के अंदर डाल दिया। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि जो वाटर है वो भी तो पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो कैसे चला जाता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल तो पास नहीं हो सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो वाटर का जो है आना इसके अंदर से बेटा डिफ़िकल्ट होता है। देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ दिखाई, छोटे छोटे डॉट्स दिखाए हुए हैं, कि चाहे कितना भी लिपिड, दे डोंट लाइक वाटर, लिपिड पानी को पसंद नहीं करते, वो उसको जाने नहीं देते, फिर भी थोड़ा बहुत चुपते छुपाते, देखो इधर से तो निकल ही जाता है, ये मैंने डॉट्स बना रखे हैं, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है ना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में लेकर जाना हो पानी, उसको ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, तो वी नीड सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस ऑरेंज कलर प्रोटीन वी कॉल्ड इट पोरिन्स, इनको हम पोरिन्स कहते हैं। और क्योंकि ये वाटर को देखो बहुत सारा अमाउंट में वाटर जा रहा है ना, ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एक्वापोरिन्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, एक्वापोरिन्स बोलते हैं। तो अगर लार्ज अमाउंट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो वी नीड द हेल्प ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड एक्वापोरिन्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट में जस्ट आई हैव टू टेक अ पेन। अब नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल इज CO2। ये मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पर ब्लड वेसल, रेड कलर की ब्लड वेसल है। जैसे आप सभी जानते हो कि सेल्स के थ्रू करके रेस्पिरेशन होता है। तो व्हाट हैपेंड इन द रेस्पिरेशन, यू नो दैट CO2 फ्रॉम द सेल goes out for outside the body and we take the oxygen, that means we inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide, we all know। तो CO2 कैसे चली जाती है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। आपने पढ़ रखा है कि CO2 डिफ्यूज़ हो जाती है। तो CO2 डिफ्यूज़ क्यों हो जाती है, कोई स्पेशल क्वालिटी है CO2 में क्या, तो यस है उसके अंदर। CO2 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है एक तो, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा CO2 नॉन आयोनिक होता है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन पोलर भी होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल भी होता है। ठीक है, जब ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ आर इन द CO2 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स CO2 मॉलिक्यूल इज़ न्यूट्रल, CO2 मॉलिक्यूल इज़ नॉन आयनिक, CO2 मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर, CO2 मॉलिक्यूल इज़ स्मॉल इन साइज़। तो वो बहुत आराम से ईजिली यहाँ से, ये देखो यहाँ से चुपचाप निकल जा रहा है, चुपचाप बाई द सिंपल डिफ्यूजन निकल जाता है। इट डज़ नॉट नीड एनी एनर्जी, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती आपको सांस लेने या सांस छोड़ने में, आपको पता है ना, ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो इस तरह से CO2 जो है वो आराम से आर पार चला जाता है।
अच्छा, अभी ये डिफ्यूजन हो गया। अभी इधर एक और ये मैंने बना, तो ये तो बेटा हो गए तीनों के तीनों क्या हो गए, ये आपके हो गए पैसिव डिफ्यूजन। और उनके टाइप्स आपने पढ़ लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स आपको पता है कि अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार आते जाते रहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब भी आपने पढ़ा है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन्स आर टू टाइप, कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स, वो हेल्प करते हैं। पोलर और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी अब जैसे आर पार जाना चाहते हैं, अब लिपिड उनको जाने नहीं देता है, तो क्या करें, वो उनको प्रोटीन चाहिए पड़ता है ना, इसलिए ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये दोनों देखो मैंने दिखाए, ये तीनों दिखाए फिलहाल, 1 2 3। तो एवरी मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल हो चाहे पोलर हो गया, तभी मेरा क्या कसूर है, मैंने भी आना जाना है मेम्ब्रेन के आसपास, मेरा भी काम है, बट लिपिड उसको जान नहीं देता। फिर उन प्रोटीन को आने जाने के लिए हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स, उनको रास्ता देते हैं, देखो इसमें बीच में रास्ता है, इसमें भी बीच में रास्ता है, इसमें भी बीच में रास्ता है। तो ये उनको पैसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को। और प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली जितने भी प्रोटीन है वो सब वाटर लविंग होते हैं। तो दीज प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक, ये भी ध्यान रखना कि ये नहीं कि इसमें से कोई भी आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले की मैं बात करूँ, दिस वन, तो ये सोडियम आ रहा है ना, ये नहीं कि कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए चला जाए ना, दीज आर वेरी मच स्पेसिफिक। ओनली फिव, अगर सोडियम के लिए तो सोडियम आएगा, प्रोटीन के किसी और के लिए है तो वो कोई और मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा। नाउ बेटा कम टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, कम से ज़्यादा की तरफ उसको जाना है, तो उसमें एनर्जी तो खर्च करनी है। तो उसके लिए मैंने ये इधर ड्रॉ किया, ये ग्रे कलर का आप देख सकते हो। सपोज दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन, दीज ऑल आर प्रोटीन विच आई हैव ड्रॉन, ये सारे, पर ये सब मैंने आपको पैसिव के लिए बताए थे, ये मैं एक्टिव के लिए बता रही हूँ, ये वाला। तो दिस इज़ द प्रोटीन। अब इसके अंदर, अब सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम, सपोज कर लो। तो सोडियम मैंने भी आपको बताया कि ये मैक्सिमम होते हैं बाहर और मिनिमम होते हैं अंदर। तो अगर अंदर से, अगर बाहर से अंदर आना है तो नो प्रॉब्लम, ये देखो ये है, इधर बिना एनर्जी खर्च किए चले आओ बाय द मेथड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर उल्टा करना है, कम से ज़्यादा की तरफ, माने अंदर से बाहर की तरफ को लेकर के जाना है, फिर तो बहुत मुश्किल काम है। तो हैं इतने कम से, अब उसको फिर बाहर ले जाना एक और मुसीबत का काम है, चढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि सपोज़ कर लो यहाँ पर ना कोई गेट कीपर बैठा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर कोई गेट कीपर आपने बैठा दिया, और वो डंडा भी लेकर बैठा हुआ साथ में। अब वो क्या कहता कि मैं तो तेरा काम नहीं करूँगा, मैं नीचे से नहीं आने दूंगा सोडियम मॉलिक्यूल्स को जब तक कि तुम मुझे एटीपी नहीं देते, मनी नहीं देते, पैसा नहीं देते, मनी देते। तो अब एटीपी देना पड़ेगा इसको। तो जब ये इसको एटीपी देता है, एक एटीपी खर्च करता है, फिर ये अलाउ करता है, कहता है ठीक है भाई, मैं किसी तरह से ये तुम्हारा सोडियम ऊपर निकाल दूंगा। फिर ये इसको एटीपी को, सॉरी सोडियम को ऊपर निकाल करके इसको देता है। तो देयर इज़ अ वन फेमस एग्जाम्पल ऑफ द सोडियम पोटेशियम पम्प। बच्चों आपने नाम नहीं सुना होगा, तो अभी आप आगे सुनोगे जैसे आप पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा ही क्लासिक सा एग्जाम्पल है बायोलॉजी का, कि जो 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स हैं, वो 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जाना, और बदले में 2 पोटेशियम को अंदर लाना, क्योंकि पोटेशियम वैसे ही अंदर ज़्यादा है बहुत सारा, और सोडियम वैसे ही बाहर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कि 3 सोडियम को बाहर ले जाना और 2 पोटेशियम को अंदर लाना, ये भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है। सो दैट, अब आपको ये सब क्यों हो रहा है अगेंस्ट, जब मतलब पड़े हुए हैं इतने सारे, टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। मान लो उसको और चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट है, तो उसको लाना पड़ेगा ना। जब कभी आपको कोई सामान खरीदना है, सपोज़ कोई चीज़ बहुत कॉस्टली है, आपके पास मनी है, ठीक है, काफ़ी सारा पैसा है आपके पास, आपने आराम से दे दिया कितने भी लाख, इवन देन वो बहुत ही कॉस्टली कार है कोई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, इन द सेंस कि अब आपको हो सकता है अपनी घर में ज्वेलरी वगैरह है वो भी करनी पड़े, या किसी बेचनी पड़े, या किसी से मांगना पड़े, पैसे उधार लेना पड़े। तो दैट मीन्स आपको एनर्जी लग रही है ना, क्योंकि आप और उससे ज़्यादा चाह रहे हो, जितना आपके पास है उससे ज़्यादा। तो उसी तरीके से आपको इसमें समझना है बच्चों कि ये इसके अंदर जो सोडियम आयन है, ये 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर फेंकता है, ठीक है, जबकि हैं उसके पास बाहर बहुत, और 2 सोडियम आयंस 2 पोटेशियम को अंदर करता है, जबकि हैं उसके पास। तो इनको क्या देना पड़ेगा, इसको टैक्स देना पड़ेगा, इसको देनी पड़ेगी अपना काम कराने के लिए एटीपी, अदरवाइज़ ये इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। एंड दैट इज़ कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। और ये इसलिए किया जाता है सो दैट होम्योस्टेसिस कैन बी मेंटेन्ड। एंड होम्योस्टेसिस मीन्स टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर अंदर के इन्वायरमेंट की शांति चाहते हो तो मांग रहे जितने सोडियम दे दो, है ना, बाहर जितने पोटेशियम जाना चाहते हैं उनको जाने दो, तभी आपकी सेल जो है वो बेटा स्टेबल रह पाएगी, अदरवाइज़ नहीं रह पाएगी आपकी सेल स्टेबल।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. बायोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको ये पढ़ने पड़ेंगे. तो यू हैव टू रीड इट थ्रू द हेल्प ऑफ योर बुक ऑल्सो. आपकी बुक में भी बच्चों ये दिया हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो आप वहाँ से बुक से भी पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप जो भी मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है उससे भी आप पढ़ सकते हैं. थैंक यू.